राजस्थान के अंदर अलग अलग भर्ती परीक्षाओं पेपर लीक हो या फिर उनकी एग्ज़ाम की डेट उनको लेकर के अभ्यर्थी हो या फिर और स्टूडेंट हो या फिर बेरोजगार नेता या छात्र नेता उनको आंदोलन करने पड़ रहे हैं क्योंकि ये सारा कुछ इतना डिसमिस कर दिया है। इसी को लेते हुए आपने पिछले देखा होगा कि एसआई भर्ती को लेकर के शहीद स्मारक पर जहाँ एक और आंदोलन चल रहा था हनुमान बेनीवाल का, तो उनके साथ भी थे मनोज मीणा। और वहीं जो है अब इन्होंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और जून से जुलाई तक आरपीएससी एग्ज़ाम करवा रही है फर्स्ट ग्रेड का, और इसी दौरान यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम है और जो यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्ज़ाम होते हैं मास्टर्स के उनके भी एग्ज़ाम है। तो सारा कुछ यह एक दूसरे से गुथा हुआ है। हम उन्हीं से जानेंगे। मनोज, जिस तरह से आप जो है एसआई भर्ती को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, आज आप कहें कि आप लोग अब इसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, पूरा क्या मैटर है जो अड़चनें आ रही है खास करके अभ्यर्थियों को? देखो, ऐसा है, आंदोलन एसआई का चल रहा है 42 दिन से, और आंदोलन का शौक तो किसी को नहीं है। समय की ज़रूरत है। सरकार तरीके से काम नहीं करती, आरपीएससी तरीके से काम नहीं करती। सब इंस्पेक्टर पे अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाई। सरकार कन्फ्यूज की स्थिति में है, बल्कि सारी रिपोर्ट, सारे साख, सारी कमेटियाँ कह रही है चिक चिक के कि पेपर लीक हुआ, रद्द होना चाहिए, लेकिन सरकार के कानों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अब 1 जुलाई का हम इंतजार कर रहे हैं, तारीख है कि माननीय न्यायालय से हमें उम्मीद है कि भर्ती रद्द होगी, और संघर्ष चल रहा है। हनुमान बेनीवाल जी के साथ शहीद स्मारक पर बैठे हैं। साथ साथ ही आरपीएससी द्वारा स्कूल व्याख्याता का आयोजन कराया जा रहा है फर्स्ट ग्रेड का, और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पहले 2200 पदों पर आपने भर्ती निकाली थी, फिर आपने 1100 पदों से बढ़ाए, 3300 पदों पे आपने कर दिया। पहले ये भर्ती की फाइल आपके पास 3000 पदों पे थी, यानी कि आपने 50% पद बढ़ाए कि फॉर्म रीओपन नहीं करने पड़े। इसके चलते आपके पास जब पद खाली है तो आप 3000 पदों को वो बढ़ा देते, 2200 ये थी, तो इन 5200 पदों पे भर्ती हो जाती, बच्चों को फायदा मिलता। लेकिन अधिकारियों ने चालाकी करी और बच्चों के साथ में एक ठगी करी, और पद जो है वही बढ़ा। हाँ, वही बढ़ाए, तो पद ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण विरोध का ये है कि इसमें नेट यूजीसी की एग्ज़ाम भी 21 जून से 30 जून 2025 है, फर्स्ट ग्रेड की 23 जून से 4 जुलाई है। तो ये जो एग्ज़ाम क्लैश कर रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। दूसरा कारण ये भी है कि एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर के बच्चे जो इन्होंने फॉर्म भरवाए, उनसे वो अपेयरिंग में थे, भाई या तो आप फॉर्म नहीं भरवाते कि हम आपको लेंगे नहीं। आज ये कह रहे हैं कि 23 जून से पहले उनकी एग्ज़ाम हो जानी चाहिए, उनके रिजल्ट आ जाने चाहिए। ना तो एग्ज़ाम हुई, ना रिजल्ट आया, तो वो कैसे इसमें अपेयर होंगे, कैसे वो बैठेंगे? आप ये बताओ मेरे को, तैयारी कर रहे हैं 6 महीने से, साल भर से कि हम इस एग्ज़ाम में लग जाएंगे, लेकिन उनको तो अटका दिया सरकारों ने, विश्वविद्यालयों ने। ना उन्होंने समय पर ध्यान दिया, ना सरकार ध्यान दे रही है। तो इसलिए ये बड़ी जायज़ मांग है कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती को पोस्टपोन किया जाए। कई सब्जेक्ट उस समय ऐसे थे जब 1100 पद नहीं बढ़े थे, उस समय 2200 पदों में, उसमें सोशलॉजी, केमिस्ट्री, इनमें पद ओबीसी एमबीसी के 0 थे। लेकिन अब क्या है कि उनमें 1-1 पद, 2-2 पद शायद बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब 0 पद होते हैं तो सोचते हैं यार 0 पद है, फॉर्म क्या भरे, फॉर्म नहीं भरा होगा। लेकिन अब बच्चे जब पद बढ़ रहे हैं, चाहे 1 बढ़ा हो चाहे 5 बढ़े उन डिपार्टमेंट्स में, तो वो चाहते हैं कि हम भी फॉर्म भर देते, लेकिन सरकार उन्हें मौका ही नहीं दे रही ना। सरकार से हम क्या मांग कर रहे हैं कि आप 3 महीना स्थगित कर दो। इसमें क्या होगा कि एमए बीएड करे जो छात्र है, जो अपेयर हो जाएंगे 1 लाख छात्र, तो नेट यूजीसी की एग्ज़ाम क्लैश नहीं करेगी, और पद वृद्धि जो आपने 1100 करी है वो 3000 हो जाएगी, तो एग्ज़ाम भी 5200 पदों पे हो जाएगी। अब इसमें नुकसान थोड़ी हो रहा है किसी को। एक तो बच्चों को पद वृद्धि के साथ भर्ती मिल जाएगी, एक नेट यूजीसी वाला क्लैश बच जाएगा, एक एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर के बच्चों के साथ में न्याय हो जाएगा। इसमें तो कितना बड़ा अन्याय है, कितने बड़े तर्क हैं। ये चिक चिक के कह रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होनी चाहिए, और इसी को लेकर कल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भी मिले, आंखों पे क्या बोला उन्होंने कहा कि मैं इसको देखता हूँ, एग्ज़ाम होने जा रही है, और आपके जो ये तर्क है इन पे हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। मिले तो लगा कि इन पर उनकी ऐसे हो सकता है कि हाँ ये तो वाकई में उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। अब मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या देखेंगे, वो तो अब समय बताएगा 1-2 दिन में। लेकिन अगर इस पर सरकार ध्यान नहीं देती है पोस्टपोन्ड वाले मामले पे, तो हम जल्दी कल से एक चिट्ठी लिखो अभियान शुरू कर रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधियों को, जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबको चिट्ठी लिखेंगे, हर घर चिट्ठी पहुंचाएंगे, हर विधायक के पास में, हर मंत्री के पास में, हर नेता के पास में। दूसरा, फिर हम एक अभियान शुरू करेंगे कि अधिकारियों को पकड़ो, अधिकारी पकड़ो अभियान। जैसे सारे अधिकारी सचिवालय में, उन तक भी हम जाएंगे, हमारे लड़के जाएंगे और उनको ज्ञापन देंगे, उनको मांग से अवगत कराएंगे। जो बड़े ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, बड़े जो आईएएस है, जो डिसीजन मेकिंग में है,
उन तक पहुँचेंगे। यानी कि आप लोग खुद जाएंगे अधिकारियों हाँ, तक और इसका अधिकारी नाम अभियान का आपने अधिकारी पकड़ो इसलिए हाँ, दिया है। जाके अवगत करेंगे कि हाँ, फिर उसके बाद में हमारा अगले दिन होगा नेता पकड़ो अभियान, कि जो भी जनप्रतिनिधि है, पहले हमने चिट्ठी लिख दी उनको, फिर भी वो साथ नहीं आ रहे हैं तो उनको घर जाके पकड़ लेंगे और उनसे कहेंगे कि आपको लोगों ने, युवाओं ने वोट दिया है, आपको जिता के भेजा है और आज आप इनकी मदद करो, और वो मदद नहीं करते हैं तो फिर 3 साल बाद में उनका इलाज करने का काम बेरोजगार युवा करेंगे। आरएस के जो अभ्यर्थी है वो भी मांग करे एग्जाम को पोस्टपोन करने का, उनकी भी यह है कि टाइम कम है। हाँ देखो, बिल्कुल आरएस के बच्चे मांग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सरकार को न्याय संगत फैसला लेते हुए, मांगों पर ध्यान देते हुए छात्रों के पक्ष में निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि छात्र लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे हितों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार निर्णय करे, क्योंकि अभी जो पिछली जो आरएस हुई थी उनके इंटरव्यू अभी पूरे नहीं हुए और नई जो आरएस ये करा रहे हैं, तो इससे क्या है, काफ़ी सारी जो वैकेंसी है उनमें जो बच्चे बैठेंगे वो एक सेम बच्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं सीटें खराब नहीं हो, ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले, बच्चों की ये मांग है। मेरे से बच्चे मिले थे, गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, जो न्यायोचित विचार हो गवर्नमेंट करे और उस हिसाब से बच्चों के साथ में न्याय करे। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में स्पष्ट रूप से क्लियर है कि अगर पोस्टपोन नहीं होती है तो लाखों बच्चों के साथ आप अन्याय कर दोगे और आने वाले 2-3 साल तक भर्ती नहीं होती है। पिछली फर्स्ट ग्रेड 2022 में हुई थी, अब कब हो रही है? 25 में। अब कब होगी? 28 में। तो 3-4 साल बाद में भर्ती होती है, इतना लंबा इंतज़ार बच्चों को करना पड़ेगा, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। अभी क्या आपके एसआई भर्ती की जो धरने की है अभी क्या कुछ रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोग हनुमान बेनीवाल के साथ अभी भी जो है आंदोलन पर बैठे थे, 42 दिन ऑलमोस्ट जो है हो चुका है, अभी आगे जो है 1 जुलाई तक क्या रहा रहेगी? देखो 1 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं। आज रणनीति हमने, अभी नेताजी ने कुछ रणनीति तैयार कर रहे हैं और अभी मैं जाऊंगा, मिलूंगा, और आगे की रणनीति हम जिला लेवल पे, संभाग लेवल पे आंदोलन को लेके जाएंगे और 1 जुलाई का इंतजार रहेगा। और इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई है और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और सरकार को जवाब देने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार इसमें कन्फ्यूज हो रही है। कल मैं बीजेपी कार्यालय भी नेताओं से मिलने गया था, तो मेरे को लगा कि वहाँ भी वो कन्फ्यूजन में ही है, कोई निर्णय उनके पास। हाँ, बात हुई मेरी उनसे, उन्होंने कहा कि कुछ ईमानदार लोग हैं। मैंने कहा आप ढूंढ के बताओ कौन ईमानदार है, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा ईमानदार। राजेंद्र राठौड़ ने भी यही बात बोली। राजेंद्र राठौड़ तो पलट गए ना। राजेंद्र राठौड़ तो राजस्थान के नीतीश कुमार हो रखे ना इन दिनों, जैसे बिहार में नीतीश जी को कोई गंभीर नहीं लेता, ऐसे राजेंद्र को कौन गंभीर लेगा, राजेंद्र राठौड़ जी को। जिस प्रकार से वो पहले तो नेता प्रतिपक्ष थे, जब विधानसभा में बयान आते थे उनके कि ये आरपीएससी भंग होनी चाहिए, युवा खून के आंसू रो रहे हैं, ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए, अब कह रहे ईमानदार बच्चे भी है। अरे राजेंद्र राठौड़ जी से मैं कह रहे हैं कि ईमानदार बच्चे हैं, तो आप बताओ ना कौन ईमानदार है? 400-500 बेईमान भी तो है। आपने 50 लोगों को पकड़ा है, आप 400 लोगों का पकड़ोगे, 500 साल में पकड़ोगे क्या? एसओजी के पास 50 का स्टाफ है, 50 के स्टाफ से 500 को पकड़ने में कितना समय लगेगा? कितनी सालों लग जाएंगी, कितनी सरकारें चली जाएंगी, ये रिटायरमेंट हो जाएंगे, तब तक भी पूरी गिरफ्तारी नहीं होंगी। तो इस भर्ती को रद्द के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल जो है आपने 2-3 नए अभियान है, अभी इसी पर काम हो रहा है। हाँ, अभी देखो ये आंदोलन भी चलेगा फर्स्ट ग्रेड वाला, और एसआई वाला आंदोलन भी हमारा चल रहा है 42 दिन से। रोज़ हम धरने प्रदर्शन वहाँ पे कर रहे हैं और शाम को शामिल होते हैं और बड़ी मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ मनोज मीना। मुद्दा वही है कि आरपीएससी अगर एग्ज़ाम करवा रही है फर्स्ट ग्रेड का, तो जहाँ एक यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम हो रहा है, अपीयरिंग की वो स्टूडेंट है जिनकी मास्टर्स कंप्लीट होने वाली है, लेकिन उनके भी एग्ज़ाम्स है, तो ये सारा कुछ जो है पूरा एक इस तरह से कर सकते हैं कि थोड़ी डेट को पोस्टपोन करेंगे तो यूजीसी नेट और ये सारी अड़चनें स्टूडेंट्स को जो एक है वो आएगी नहीं। वहीं प्रदेश में जो आरएस के कैंडिडेट्स हैं वो भी इसी को लेकर के उनका भी प्रोटेस्ट है वो लगातार चल रहा है। उनका भी यही कहना है कि एग्ज़ाम की डेट को है थोड़ा आगे जो है किया जाए, क्योंकि 2023 का इंटरव्यू है वो अभी भी खत्म नहीं हुए। सहयोगी दीपेंद्र के साथ में ममता दत्त।